लाइट आएगी तो पंखा तो चला दो जी बेहतर है क्या चल रहा है मेरे मतलब। अच्छा राजू और ये राजू बाबू की तरफ से एक हार माला से हमें सम्मानित किया है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। धन्यवाद जी। उल्लो बाबा लोग के जरूरत पूरा हेलो। और राजू बाबू की तरफ से 10-10 रुपए हमारे सभी शास्त्री मंडल को हैं। धन्यवाद। ध्यान रखना, बड़ी रानी के बेटा का नाम रखा ध्रुव, छोटी रानी के बेटा का नाम रखा उत्तम। धीरे धीरे 5 साल के हो गए, लेकिन वही एक से राटा जाता था जौका, बस उसी से अपना पालन करती थी, बेटा का पालन करती थी। लेकिन एक दिन जब राजा छोटी रानी के बेटा को गोद में लिए बैठे थे, तो बड़ी रानी का लड़का धीरे धीरे निकल के और सामने खड़ा हो गया। कपड़ा नहीं था, कोई आभूषण नहीं था, लेकिन ध्यान रखना परीक्षक जी, चेहरा पर तेज सूर्य की तरह से चमक रहा था। चेहरा चमक रहा था। क्यों? महतारी की तपस्या थी, माँ की तपस्या थी। और एक बात सुने सभी माताएं बहनें, बेटा पर जो चमक आती है वो माँ के कर्म से आती है, महतारी के कर्म से। पर कष्ट तब होता है तब बेटा जैसी चीज और कोख में पल रही हो और महतारी पोता मट्टी भग रही हो, तो बस पी लिया तो वही बना दिया तुमने। विचार करना, बात हंसने की नहीं। इस बात को विचार करो, कितनी अमूल्य रत्न है, बेटा जैसी चीजों से तुमने पी लिया वही बना दिया। तो आज सूर्य सा तेज चमक रहा था, लेकिन सामने खड़ा था। सब जितने भी सभासद बैठे थे सब मन में कह रहे हैं कि राजगद्दी लाख बालक तो वो है जी, गोदम बैठो जी तो गद्दी है और ले जा रहा हो। पर हिम्मत किसी की नहीं पड़ी। ऐसा होता क्यों है बताया विद्वानों ने क्या? अरे भोड़ी सी सूरत नाजुक करे और मांग तू भी कमलू को भिखारी। भोड़ी सी मांग तू भी कमलू को कोई तेरी आपत संग सुखी रहे, कोई डोल दही मारी मारी। कोई तेरी आपत संग सुखी रहे भैया, सुखी रहे। कोई डोल रही मारी मारी। कोई फेस भी बदलवा दो माते, बहुत कम है लाइट। हेलो। कोई सोने के छातुर छाई चले, कोई धूप में तेल करे यति धारे। कोई सोने के छातुर छाई चले भैया, छाई चले। कोई धूप में तेल करे यति भारी।
सुमेर टरे पर कर्म की गति टरे ना। ध्यान रखना। आज महाराज की जिस समय नजर पड़ी है, सामने ध्रुव को देखा है, कलश वाली बेटियां खड़ी हो जाए। ध्यान रखना, खून के खिंचाव को कोई रोक नहीं पाया आज तक, न कोई रोक सकता है। हुआ क्या? चलो कलश वाली बेटियां, बेटा एक जगह बैठो करो तुम। कैसे? देखो राजकुमार, अरे क्या हरस पाल करो नहीं लालो, और अयोध्यापति महाराज ने हाथ को दे दो झालो। अरे हाथ को झालो, हाथ को झालो, मारी दो झालो। अयोध्यापति महाराज ने हाथ को दे दो झालो। लेकिन वो बोले क्या है? एक दिलाई सो राजा में, एक जन्मो राजकुमार, आज वो भर गई बेटन के थारी ये हो गए करता। अरे एक दूत सामने आयो है, जन राजा शीश झुकायो है। जैसे ही एक द्वारपाल ने कही, आज महाराज ने एक पुत्र को सीधी जंगा पर बैठा लिया और एक को बाईं पे। द्वारपाल ने जाकर के घर कही कि लाओ खानो दल लाओ, तो अब पानी तो दे गई, अब रोटी परस रही। तब कही कि तुम एक दिन जी कह रही कि छोटी भाई रानी ने राजा पे लिखवा ली है कि बड़ी रानी को लड़का तो कचहरी में जाऊ ना सके, तो लिखवा ना ली। तुम कहाँ है कि लिखवा ली हुई हमें ना मालूम, पर आज हम तो देख के आए कि बड़ी बाई कोई बैठो सीधे लंगोद में कि मेरी किस्म कि तुम्हारी किस्म, तो तुमने कुल्ला करियो ना डाला। अरे एक कहूं बन जाए आगे देवे यहीं रहे नहीं, मारा नहीं रही हो आ रही। ध्यान रखना, लाख प्रयास कर लें आप परीक्षक जी, नारी के पेट में बात नहीं रुकती। रुकती क्यों नहीं है? ये धर्मराज दुष्टर का सांप लगा हुआ है, युधिष्ठिर जी का सांप लगा हुआ है। और ये श्राप कब दिया था कि जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, तो पांडव अपने पक्ष के जितने वीर मर गए थे, सबके लिए गंगा जी में दीपक लगा रहे थे, दिया आजूद हो जाता, वो दीपक जला जला करके रख रहे थे। तो उस समय कुंती पीछे खड़ी थी, तो कुंती ने कहा था युधिष्ठिर से, बेटा युधिष्ठिर एक बात सुन, ये रस्याएं बहन की साखी जब बोलते हैं उसके बाद गाहो, इस तरह से कहा था कुंती ने। अरे विधाता इष्ट मित्र परिवार कुटुंब को दिया दियो, को दिया दियो।
तूने सबका दिया दे दिया, लेकिन कर्ण का दीपक और डाल दे। अरे मैया ये तो हमारा दुश्मन था, हमारा बैरी था। तब कुंती ने कही गई ये तुम्हारा बैरी नहीं था, सबसे पहले मेरी कोख से यही पैदा हुआ था। तब की अरे मैया इतनी बड़ी बात, और इतने दिन छिपाए रही, भैया को भैया के हाथ से मरवा दिया तुमने। जा बात को तुम पहले बता देती तो हम अपने भैया के हाथ जोतते, पैर छूते, आप में मिला लेते। आज राजगद्दी पे मैं नहीं बैठता, आज मेरा भैया कर्ण बैठता। पर मैया तुमने बुरा किया, इतने बड़े रहस्य को दावे नहीं, भाई को भाई के हाथ से मरवा दिया तुमने। तो आज ये दुष्टर साफ देता है चारों लोगों के लिए कि नारी के पेट में बात नहीं रुकेगी। सोता बंधो, जैसे ही महारानी से आकर के वाने कही कि तुम्हारी सौत को लला तुम्हारे पति के गोद में, रानी उतरते चल रही। जाते ही जाते ध्रुव का हाथ पकड़ के झटका मार के उतारता, अलग हट, ये तेरे पिता नहीं है, न इस गद्दी पर तेरा कोई अधिकार है। आ ध्रुव रोते हुए चल दिए अपनी महतारी के घर को। और एक बात तुम देख लियो परीक्षित जी, बालक है तुम मात दो, जितनो घर जोरे आवत जाओ उतो ही जोत रोवत जाओ, जितनो घर जोरे आ जाओ उतो ही जोत रोवत जाओ। सोता बंधो, तो जैसे आज महतारी के कान में आवाज पड़ी है तो अपने पुत्र को गोद में उठाया, बेटा ध्रुव किन्ने मारे काऊ को, तुम कुछ काम बिगाड़ के आए हो तब मारे हो। सोता बंधो, तब वो 5 साल का बेटा कह रहा है, क्या कही के रोई रोई कहीं ध्रुव सुकुमार, अरे मैया मोए मौसी ने मारो, मोए मौसी ने मारो, मैया मोए मौसी ने मारो। रोई रोई कहीं ध्रुव सुकुमार, मैया मोए मौसी ने मारो। मारो है बेटा, तू एक बात जानता नहीं, महतारी अगर बेटा को मारे तो वो चोट लगत नहीं। देखो कितना बढ़िया सिद्धांत बताया यहाँ। जीवन में ध्यान रखना, पूरे विश्व में एक चांटा वो ही है जो महतारी मार दे तो आवाज बेटा के गाल पे हो जाती है, लेकिन दर्द महतारी के छाती में होता है। लेकिन आज उल्टा हो गया। जब मैया ने 9 महीना कोख में रखे तात 6 महीना बोले ना, वो ससुराल चले जाए बेईकुमत साहब, सासू ने कह दी लला बहना भेजेंगे ललिए फैले वाले जियो। सो हाथ जोड़ ले, घोंटू डाल के बैठ के, माताजी बहुत काम खराब है,
माता जी कह दई हाथों जोड़ ले घोटू टेक दे धरती पे। और जब मैया ने कोख में रखे 9 महीना बाद बोले ना 6 महीना, फिर क्या करें बोपार में घाटे पड़े हुए, तो घाटे के तो कर्म तुमने खुद करें। जीवन में एक बात ध्यान रखना, संतरी से लेकर के मंत्री तक और सिपाही से लेकर के आईजी तक बेटा कितनी भी बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाए, माँ को पूरा अधिकार होता है, वो वहां भी थप्पड़ मार देगी, वहां भी चाटा मार देगी। तब कि मैया बात वो नहीं है। अगर कोई गलती मुंह पर बनी तो मैया ने एक चांटा मुझ में मारा तो एक उत्तम में क्यों नहीं मारा? श्रीमान राम प्रकाश सिंह नगला गिरधारी से 50 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए है, और परीक्षित और यज्ञपति का भी सम्मान करेंगे ये। धन्यवाद। ध्यान रखना श्रोता बंधु, आज 5 साल का बेटा और भगवान का भजन करने जा रहा है। हाँ तो बेतोबा में लिखे जाएंगे, बोले लिखवा दिए। श्रोता बंधु, आज 5 साल का बेटा भगवान के भजन के लिए जाना चाहता है। देखो कथा ये सिखाती है, आज तुम 70 साल के आदमी थे जी कहो कि नेका जी गाली देता हो सभी दिन तो भजन भी कर ले करो, तो वे क्या कहता है? 70 वर्ष का आदमी कह रहा है कि चो हमारी भजन की उम्र है भाई, चो भैया भजन की उम्र होत कौन सी है? ध्रुव 5 साल के, पहला 7 साल के, भगवान को आने पर मजबूर कर दिया। और सबसे ज्यादा हंसी तबाद है तब 90 साल की उम्र है, डोकर खाट पे गाली दे रहे हो। वो कौ नाती ने कही कि सभी दिन गाली दे, तो ने कहा तो राम को भजन कर ले हो, तो नाती जवाब दो भजन का करेंगे 4 साल बाद मुलाकात ही कर लेंगे। भजन को नाम तो नहीं आओ। लेकिन ध्यान रखना, गोस्वामी जी लिखते हैं अयोध्या कांड में रामचरितमानस में, बेटा वाली माँ कौन सी है? क्या लिखा है? कि पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत दास सुत होई। बेटा वाली है, चाह को बेटा भगवान को भजन करे।